अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुशामदीद। दोस्तों, बातों बातों से बात निकलती है और मसाइल निकलते हैं और मसाइलों का हल भी निकाला जाता है। इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। एक मसाइल डीसी कूलर के पानी वाले पंप को लेके मेरे सामने आया। मैं अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए गया हुआ था मैकेनिक के पास, तो वहां पर एक और लड़का आया हुआ था बाइक ठीक करवाने के लिए। उसने बताया कि उसने सोलर प्लेट के साथ तारें लगाई हैं, वाटर पंप चल रहा था कहीं, तो बस उसने तारें लगाई हैं, नीचे आया, वाटर पंप बंद किया तो वो जल चुका था। इतनी देर में वाटर पंप जो है, ये 12 वोल्ट का डीसी पंप जो अक्सर कूलर के अंदर लगा हुआ होता है, ये खराब हो चुका था। तो मेरे वहां ज़हन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे मैं अपने तमाम देखने वालों को बताऊं कि ये क्यों खराब होता है और क्या वजह थी कि उसका वाटर पंप जो है वो जल गया था। दोस्तों, वो मुझसे पूछना चाह रहा था कि उसका पंप जो है वो क्यों जला। वहां पे मैंने इसका हल बताया। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कूलर का वाटर पंप जल जाता है तो उसकी क्या वजह होती है। दोस्तों, ये मसला पहले भी सुनते थे, बहुत दफा सुना है, लेकिन कभी ऐसा ज़हन में नहीं आया तो कि वीडियो बनाऊं, इसकी आप लोगों तक शेयर करूं। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही है कि आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे मसाइल का हल ला के दूं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनकी शायद वैल्यू ना हो लेकिन हमारे बहुत काम आने वाले हैं जिंदगी में। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या वजह थी कि ये जो वाटर पंप है ये खराब हो गया। वैसे तो हम सोलर प्लेट के साथ अपने डीसी कूलर को चलाते हैं, लेकिन जब पंखे के साथ ये पंप चल रहा होता है तब नहीं जलता, और जब पंखे को हम बंद कर देते हैं और इसको अकेले चलाते हैं तब क्यों जल जाता है। ऐसा सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो पंप है ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का और बहुत ही कम वाट का है। आपकी सोलर प्लेट का करंट जो है बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से जब इसको सोलर प्लेट का मुकम्मल करंट अकेले को दिया जाता है तो ये जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि सोलर प्लेट के अंदर 18 वोल्ट आउट हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि जब हम कूलर चला रहे होते हैं 12 वोल्ट का, तब भी तो ये चल रहा होता है, तब क्यों नहीं जलता? तब ये इसलिए नहीं जलता कि जो मोटर है 12 वोल्ट की डीसी कूलर की जो है वो ज्यादा अम्पेयर की है, वो 6-7 अम्पेयर की है। फैन मोटर जो है वो 6 से 7 अम्पेयर इस्तेमाल कर रही होती है और आपकी सोलर प्लेट जो है वो बड़ी मुश्किल से 8 अम्पेयर निकाल रही होती है, 8 या 7 तकरीबन इसके दरमियान में, या कम या ज्यादा कुछ। वो जो कूलर आपका चल रहा होता है, साथ में जो फैन मोटर चल रही होती है, वो लोड बना देती है इतना कि सोलर प्लेट वो उतना अम्पेयर या उतने करंट पूरे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये पंप नहीं जलता। ये पंप 1 अम्पेयर ये पंप इस्तेमाल करता है, 7 अम्पेयर आपके कूलर के हो गए, 7 से भी ज्यादा 9 अम्पेयर तक कूलर की कई मोटरें हैं जो चली जाती हैं, जो जेन्युइन जापानी आ रही हैं, जो डीसी मोटरें हैं वो 9 अम्पेयर तक इस्तेमाल करती हैं। तो 9 अम्पेयर वो हो गया, 1 अम्पेयर ये हो गया, 10 हो। तो सोलर प्लेट के टोटल 8 अम्पेयर होते हैं। यही वजह है कि सोलर प्लेट के ऊपर लोड पड़ जाता है, वो करंट पूरा नहीं कर पाती और वोल्टेज जो है वो गिर जाते हैं और दोनों चीजें चलती रहती हैं, ये खराब नहीं होती। अब जब फैन मोटर बंद कर दी जाती है तब ये जल जाता है, क्योंकि तब 18 वोल्ट इसको मुकम्मल मिल जाते हैं और 18 वोल्ट की ये चीज है नहीं, 12 वोल्ट की। अगर आप जब ये पंप खरीदते हैं इस पे देखें तो यहाँ पे वाजे लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट की मोटर है। तो जब इसको 18 वोल्ट मिलते हैं तो आप सोचें इसको आधे वोल्ट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो ये जलेगी ही। दोस्तों, यही वजह है आपके पंप के खराब होने की। तो अपने पंप को बचाने के लिए आपने इसको अकेले नहीं चलाना है। तो इसका हल ये है कि आप कोई भी 12 वोल्ट की छोटी बैटरी साथ लगा दें, चाहे वो मोटरसाइकिल की हो, और वो वोल्टेज को अप नहीं होने देगी, 12 वोल्ट तक बिठा के रखेगी, 13 या 14 वोल्ट तक जाएगा, तब ये पंप आपका नहीं जलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम वोल्टेज बिठाते हैं तो आपके फैन मोटर स्लो हो जाती है। तो फैन मोटर के लिए भी इसके लिए एक ट्रिक होती है। दोस्तों, आपने एक रेक्टिफायर खरीद लेना है जो सोलर प्लेट से आने वाली तार के साथ लगा देना है। उसके 2 सिरे होंगे, एक साइड पे व्हाइट कलर की लाइन बनी हुई होगी, वो लाइन आपने पंप की रेड तार को लगा देनी है, इस तार के साथ लगा देनी है जिसके ऊपर व्हाइट लाइन बनी हुई है जिस साइड पे। और जो ब्लैक वाली साइड है वो आपने बैटरी से आने वाले या सोलर प्लेट से आने वाले पॉजिटिव तार के कनेक्शन के साथ लगा देनी है, सिर्फ पंप के। अब करना क्या है कि इसको हमने बचाना है। इसको बचाने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं 12 वोल्ट की। अब कोई भी छोटी सी बैटरी ले लें। अब आपने बैटरी कहाँ लगानी है? बैटरी लगानी है आपने इन 2 तारों के साथ, माइनस माइनस के साथ डायरेक्ट लग जाएगी सोलर की, पॉजिटिव जो है वो बैटरी की पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट होके और रेक्टिफायर की व्हाइट लाइन वाली साइड के साथ लग जाएगी। अब रेक्टिफायर की जो ब्लैक साइड है, ब्लैक वाली साइड है, दूसरी वायर बचेगी, उसके साथ आप सोलर प्लेट की पॉजिटिव लगा देंगे।
रेक्टिफायर आप दरमियाने साइज का ले लें। उससे क्या होता है, उससे दोस्तों बैटरी का करंट जो है वो वापस नहीं जाता। यहाँ पे रेक्टिफायर होगा, उससे पीछे की तरफ करंट नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। अब जब सोलर प्लेट करंट दे रही होगी तो जो बैटरी लोड डालेगी या बैटरी जो करंट को बिठा के रखेगी वो सिर्फ पंप तक ही रखेगी। बाकी जितना भी बचेगा वो सारे का सारा आपकी जो फैन मोटर होगी उसको पूरे 18 के 18 वोल्ट ही जाएंगे। इससे ये आपको फायदा होगा कि अगर कभी गलती से भी बटन प्रेस रह जाता है तो आपका पंप नहीं जलेगा। 250-300 का फायदा हो जाएगा। 40-50 रुपए की सेकंड हैंड बैटरी मिल जाती है, लेके लगाने से कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पास महंगे पंप लगे हों, क्योंकि ये पंप जो है ये 250 से लेके 600 रुपए तक आ रहा है। तो अपने पैसे को जाया नहीं करना है, ये एक छोटा सा तरीका है, इसको इस्तेमाल कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज।